नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। तस्वीर बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक कि आपने कल्पना नहीं की होगी। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा था कि हालत ख़राब है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। आसपास के छोटे मोटे किस्से भी हम लोग सुना रहे थे। अब दिख रहा है, मैंने तो मोटे तौर पे कहा था, जो हम एक आँखों से देखते हैं उससे हमको जो समझ में आता है, अपने आसपास जो महसूस करते हैं उससे जो समझ में आता है। एक दुकानदार का किस्सा सुनाया था, लेकिन अब आंकड़ा सामने है और ये आंकड़ा बहुत बहुत ख़तरनाक है। लाखों लोग, हम लोग कह रहे थे लाखों बेरोजगार हो जाएंगे, करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हो रहे नहीं हैं, एक महीने में हो चुके हैं। और ये बात कहने में बहुत बुरी लग रही है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और ये आंकड़े जो आए हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाली जो सबसे डिटेल्ड काम करने वाली एजेंसी है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE जिसको कहा जाता है, ये उसके आंकड़े हैं। इसका कहना है कि पिछले हफ्ते यानी अभी 3 मई को जो हफ्ता ख़त्म हुआ है, उसमें देश में बेरोजगारी की दर 27.1% पर पहुंच गई है। ये भारत में बेरोजगारों की गिनती का अब तक का सबसे खौफनाक, सबसे डरावने वाला आंकड़ा है। इस आंकड़े पे और बात करेंगे और इसके आगे जो बातें कही गई हैं इस रिपोर्ट में, उनके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। और जो बातें इस रिपोर्ट में नहीं कही गई हैं, जो मुझे दिख रही हैं, उन पे मैं बात करूंगा आपसे। लेकिन उससे पहले एक आग्रह है, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ में घंटी भी बजा देंगे तो और अच्छा रहेगा। उससे आपको नया वीडियो आने की और मेरे लाइव आने की खबर मिलती रहेगी। और अब मैं इस आंकड़े को आगे बढ़ाता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ क्या क्या है। आपको ग्राफिक दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक ग्राफिक में लगा दिया है जो CMIE का ग्राफिक है, उनकी साइट से मैंने लिया है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं महेश व्यास से, जो उसके डायरेक्टर हैं, बात करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर बातचीत हो जाती है 1-2 दिन में तो वो बातचीत आपके सामने पेश करूँगा। तो जो अप्रैल 2020 का आंकड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, वो था 23.5%। और जो मई का पहला आंकड़ा आया है, यानी कि मई के पहले हफ्ते की जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, उससे इनको ये डर है कि ये आंकड़ा और ख़राब हो सकता है, यानी बेरोजगारों की गिनती और बढ़ सकती है। और ये सिर्फ CMIE नहीं कह रहा है, तमाम स्टार्टअप्स की तरफ से आपको खबर मिली होंगी कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, सैलरी कट बड़े बड़ी कंपनियों से, रिलायंस इंडस्ट्रीज से सैलरी कट का अनाउंसमेंट आया है। बाकी छोटी मोटी कंपनियों को जाने दीजिए। स्टार्टअप्स, तमाम स्टार्टअप्स ने बड़े पैमाने पे लोगों को निकाल दिया। एक ट्रैवल स्टार्टअप की खबर आई कि साहब उन्होंने पहले अपने CEO और CFO से बाकी लोगों को निकलवाया और अंत में उन दोनों को भी निकाल दिया गया। ये गुड़गांव में बेस्ड एक स्टार्टअप है, ये आपने देखा होगा। NASSCOM जो IT कंपनियों का संगठन है, भारत में जितनी IT सर्विसेज कंपनी हैं उनका संगठन NASSCOM, उसमें 2800 कंपनियां उसकी सदस्य हैं। और इसने भी चेतावनी दी हुई है कि नौकरियां जा सकती हैं, लोगों का रोजगार खतरे में है। 2019-20 के दौरान CMIE के अनुसार 404 मिलियन यानी 40 करोड़ 40 लाख लोग रोजगार में थे। एवरेज एम्प्लॉयमेंट था 2019-20 के दौरान 40 करोड़ लोग रोजगार में, 135 करोड़ के देश में, तो कोई ख़राब तस्वीर नहीं थी। और इसके बाद जब आंकड़ा जोड़ते हैं तो मार्च के महीने में जो गिरावट इन्हें देखने को मिली है, मार्च में 2% की गिरावट आई इस रोजगार के आंकड़े में। इसके बावजूद 8 मिलियन यानी 80 लाख लोगों का रोजगार चला गया मार्च के महीने में। 80 लाख छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सामान्य स्थिति में आप कहें 80 लाख तो बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। जो 2019-20 के उसी एवरेज से यानी 40 करोड़ 40 लाख से जब आप कंपेयर करते हैं तो ये पिछला महीना जो गया है ये बहुत ख़तरनाक, इसको इन्होंने ब्लड बाथ इन जॉब मार्केट कहा है। खून खराबा, लहूलुहान मार्केट कहें, लहूलुहान इकोनॉमी कहें, कुछ भी कह लीजिए। 30% की गिरावट है सिर्फ अप्रैल के महीने में रोजगार के आंकड़े में। इसका अर्थ क्या है समझिए, 40 करोड़ 40 लाख में
30% की गिरावट का अर्थ है 122 मिलियन जॉब चले गए हैं। 122 मिलियन का अर्थ है 12 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं एक महीने में। अब आप समझ रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। 12 करोड़ 20 लाख, और ये 12 करोड़ 20 लाख लोगों में सबसे ज़्यादा संख्या किनकी है, वो चौंकाने वाली गिनती है। और वो आपके सामने भी मैंने रखा हुआ है ग्राफिक में, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर इस 12 करोड़ 20 लाख में से 9 करोड़ 13 लाख का आंकड़ा है छोटे व्यापारी और मजदूरों का। सबसे खतरनाक बात है। तो इनका आंकड़ा 91 मिलियन ये कह रहे हैं, लेकिन वहाँ 91.3 है, तो 9 करोड़ 13 लाख का आंकड़ा है। और ये छोटी मोटी, इनका एवरेज कहाँ था? इनका एवरेज था 2019 में, 2019-20 में 128 मिलियन, यानी 12 करोड़ 80 लाख ये टोटल होता था इसमें से। और ये गिरकर 116 हुआ, वहाँ से सिर्फ 37 मिलियन रह गया। यानी 12 करोड़ 80 लाख लोग रोजगार में होते थे, इस काम में लगे हुए। उनमें से ये रह गए मार्च में 11 करोड़ 60 लाख, और अप्रैल में इनका नंबर गिर के हो गया है 3 करोड़ 70 लाख, 37 मिलियन। सबसे भयानक गिरावट जॉब मार्केट में जो चोट लगी है वो इन लोगों को है। और ये आपको समझ में भी आ रहा है, ये दिख रहा है हमारे आसपास। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और जो छोटे छोटे व्यापार चलाते हैं। छोटे छोटे व्यापार से मेरा मतलब आपके आसपास का बड़ा किराना स्टोर इसमें नहीं आएगा। छोटे छोटे व्यापार का अर्थ है दिहाड़ी मजदूर हैं, जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानें चलाते हैं, वो लोग हैं। उस तरह के कारोबार, कोई सैंडविच बेचता है, कोई जूते गांठता है, इस तरह के जो कारोबार हैं, समझिए कि अपना काम खुद बैठ के करता है आदमी, ज़्यादातर वो हैं। छोटी मोटी दुकानें भी हो सकती हैं जिसमें 2-4 लोग काम करते हों। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ से गया है। और इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है 1 करोड़ 82 लाख, यानी 18 मिलियन का आंकड़ा है ये। 1 करोड़ 82 लाख एंटरप्रेन्योर का अर्थ समझिए। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो अपना कारोबार कर रहे उद्यमी होते हैं। यानी जो कैटेगरी अभी हमने बताई उससे ऊपर की कैटेगरी है। ये वो लोग हैं जो दूसरों को रोज़गार भी देते हैं। ऐसे लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, और ये आपको दिख रहा है। इनके लिए समस्या क्या होती है कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो कारोबार कर रहे होते हैं उसमें इनको रेगुलर जो कमाई होती है उससे खर्चा चल रहा होता है, थोड़ा बहुत शायद बचत हो रही हो। तो ये जो स्टार्टअप्स में आप खून खच्चर देख रहे हैं, ये उसका रिफ्लेक्शन है। आम तौर पर ये जो कह रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो बड़े वाले, कहना है कि बहुत बड़े वाले जो लार्जर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके थोड़े फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, यानी जिनके पास अपनी दुकान है, अपनी फैक्ट्री है, छोटे मोटे काम धंधे वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें से भी 23% लोग हैं, ये टोटल के 23% जिन्होंने कह दिया अब हम बेरोजगार हो गए। और ये इसलिए सोच में पड़ने वाली बात है क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो आम तौर पर ये नहीं कहते हैं कि हमारी दुकान बंद हो गई है, क्योंकि ये कारोबार के साथ इनको अपनी साख भी बचा के रखनी होती है। और वो साख किससे चलती है कि अभी दुकान चलने वाली है। तो ये तभी कहते हैं कि हमारा कारोबार ख़त्म हो गया है, बंद हो गया, अब काम नहीं हो पाएगा, जब इन्हें उस कारोबार के दोबारा ज़िंदा होने की, दोबारा चालू होने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती है। तो ये वो आंकड़ा आया। इसी तरह का आंकड़ा एक साथ में आ रहा है जो सबसे ज़्यादा, जिनके बारे में माना जाता है कि वो उन पर किसी भी चीज़ का सबसे कम असर पड़ता है। सैलरीड एम्प्लॉयज़, यानी वेतन भोगी कर्मचारी, जिनको तनख्वाह मिलती है, नौकरी करने वाले लोग किसी दूसरे के लिए नौकरी करते हैं। इंसान किसी दूसरे के लिए नौकरी इसीलिए करता है कि पढ़ लिख लिया है, और वो सरकारी प्राइवेट, सरकारी नौकरियों में तो अभी कोई ऐसा आंकड़ा आया नहीं है, इसलिए वहाँ से चिंता नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी जो नौकरी करता है, क्योंकि वो रिस्क कम लेना चाहता है। रिस्क कम होता भी है कंपैरेटिवली, आप जो पहले 2 कैटेगरी मैंने बताई उसके मुकाबले यहाँ रिस्क कम होता है। लेकिन इसके यहाँ भी जो नंबर है, इनका नंबर 2019-20 में था
86 मिलियन यानी 8 करोड़ 60 लाख, और ये अप्रैल के महीने में 20 में, अप्रैल 20 पिछले महीने में हो गया है 6 करोड़ 80 लाख। तो 21% लोगों की नौकरी चली गई है, ये समझ लीजिए। 100 में से 21 आदमी, 5 में से 1 आदमी बेरोजगार हो गया है, नौकरी करने वाला। अब वो कौन है, अपने आसपास देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और सैलरीड जॉब पिछले 3 साल से बढ़ नहीं रहे हैं, ये भी बताया गया है। पिछले 3 साल में ये आमतौर पे 80 से 90 मिलियन यानी 8 करोड़ से 9 करोड़ के दायरे में पूरे देश में सैलरीड जॉब्स रहे हैं, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा। अब ये 6 करोड़ 80 लाख पे आ गया है, यानी लगभग 22 लाख की कटौती इसमें हो गई है, 12 से 22 लाख की कटौती ऑन एवरेज। तो ये चिंता की बात है। इसमें क्या है, और उम्मीद ये है कि जो हॉकर है, जो छोटा मोटा काम करता है, जिसकी अपनी दुकान है, वो जो काम कर रहे हैं, ठेला लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थिति यह है कि आज रोजगार नहीं है, लेकिन कल को जैसे ही खुलेगा और वो काम शुरू करेगा तो उसका काम फिर शुरू हो जाएगा। उसको अपना चक्का चलाने में बहुत वक्त नहीं लगता है। 2 दिन का टाइम मिल जाए, थोड़ा पैसा हो, तो वो अपना कारोबार दोबारा शुरू कर लेगा। ऐसे ही दिहाड़ी मजदूर है, अगर उसको काम मिल गया, उसकी इच्छा है काम करने की, कोई डर गया है, शहर छोड़ के भाग गया, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर वो छोड़ के भागा नहीं है, शहर में वापस आ गया है, तो वो वापस शुरू हो जाएगा। छोटे मोटे कारोबार वाले भी हो सकता है दोबारा चालू हो जाए। लेकिन ये जो रोज़गार है नौकरी वाला, जिनके रोज़गार चले गए हैं, जो नौकरियां चली गई हैं, वो वापस पटरी पे उनका आना बहुत मुश्किल है। वो लगभग आप उसको असंभव मानिए। ये सबसे ख़तरनाक बात है। और इसमें एक विचित्र आंकड़ा इस ब्लड बाथ के बीच में जो दिख रहा है, वो आप उसे उम्मीद की किरण मान सकते हैं, लेकिन मैं उसको ऐसे एसेस नहीं करूँगा। हुआ यह है कि मार्च और अप्रैल के महीने में खेती में लगे हुए लोगों की संख्या बढ़ गई है, यानी किसानों की संख्या बढ़ गई कहिए, खेत मजदूरों की संख्या बढ़ गई कहिए। इस वक्त खेती में काम होता है। ये आमतौर पे भी कहा जाता है कि खेती में फसल कटने के समय, फसल तैयार होने के समय बहुत सारा मजदूर शहर छोड़ के गांव चला जाता था। तो यहाँ लगभग 60 लाख अप्रैल के महीने में बढ़ गए हैं लोग, 5%। इसको आप चाहें तो ये आसानी से इसका आप हिसाब जोड़ सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है हिसाब जोड़ना, क्यों बढ़ गए हैं। बहुत से लोग गांव चले गए हैं, बहुत से लोग शहरों में काम नहीं है उनके पास, या शहर से डर के भाग गए हैं, तो वहाँ जो गिनती है। लेकिन आप 11-12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके अगेंस्ट 60 लाख लोग अगर बढ़ गए हैं खेती में, तो ये कोई बड़ी भारी उम्मीद की किरण नहीं है। और अब मैं जो ज़्यादा खतरनाक बात, जो इस सर्वे में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आंकड़े में नहीं आया है, मैं आपको वो डरावना सच बताने की कोशिश करूँगा, और बताना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई डराने का इरादा नहीं है। लेकिन ये सोचिए होता क्या आज की तारीख में। पहले अभी भी हो रहा है, बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है ये कह के कि हम आपको निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं कहा जाता है। उनको HR डिपार्टमेंट के लोग बुलाते हैं। आपने पिंक स्लिप वाली कहानी अगर सुनी हो, तो नया सिस्टम यह है कि बुलाया जाता है, एक कमरे में 3 लोग बैठे होते हैं, और वहाँ आपके सामने प्रस्ताव रखा जाता है कि आपको, अब हमें कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसा करें कि ये आपका इस्तीफ़ा है, इस पर दस्तखत कर दें, तो आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। कुछ लिस्ट बताई जाती है कि आपको क्या क्या मिलेगा। कॉम्पनसेशन पैकेज, वो आजकल बहुत अच्छे मोटे कॉम्पनसेशन पैकेज नहीं होते हैं, ये भी बता दूं, लेकिन मरता क्या ना करता। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि फिर दूसरा ये है कि हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, इस चिट्ठी को रिसीव कर लीजिए, और इसमें आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, फिर आप चाहें तो हमारे खिलाफ मुकदमा लड़ लीजिए। तो आदमी मुकदमा लड़ने से घबराता है। ये कोई कहता भी नहीं मुकदमा लड़िए, उसमें है कि अगर आप ये मान लेते हैं तो अच्छी बात है, हम आपको एक लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि ये फ़ायदे मिल रहे हैं, इसलिए आप मान जाइए, वरना हम आपको टर्मिनेट कर देंगे, ये नोटिस की तनख्वाह मिलेगी। इसमें कोई समझदार लोगों को पता होता है कि ऐसे में फिर लड़ना एक रास्ता है, मुकदमा लड़ना। लेकिन मरता क्या ना करता, आदमी सोचता है चुपचाप जो मिल रहा है ले लो, फिर कहीं नौकरी ढूंढी जाए। ये भी रहेगा कि मैंने इस्तीफ़ा दिया है, नौकरी छोड़ी नहीं है,
तो इज्जत भी बची रहेगी। मिडिल क्लास में आपको पता ही है इज्जत बड़ी चीज़ है, उसको बचाने के चक्कर में ज़्यादातर लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं और कंपनी अपने को कवर ले लेती है कि उसको अब मुकदमेबाजी में नहीं फंसना पड़ेगा। इसीलिए बड़ी कंपनियां, अब जो मैं ख़तरनाक बात कहने जा रहा हूँ, ये जो रोज़गार चले गए हैं बहुत सारे नौकरी पेशा लोगों के, उनसे ज़्यादा ख़तरनाक खबर तब आएगी जब लॉकडाउन खुलेगा और लोगों को दफ्तर बुलाया जाएगा। क्योंकि अभी ये वाली प्रक्रिया कमरे में बैठकर बात करने वाली हो नहीं सकती है। अभी लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, कंपनियां दफ्तर से चल रही हैं, ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उस वर्क फ्रॉम होम में बाकी सारी सुविधाएं तो हैं जहाँ जहाँ हैं, बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उन फैक्ट्रियों में जो लोग जहाँ जाते हैं वहाँ HR वाले बुला के कह रहे हों कि जाइए कल से मत आइएगा, या अब आपकी हाफ शिफ्ट लगेगी, हफ्ते में 3 दिन आइएगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, आधी मिलेगी, कम मिलेगी, वहाँ चल रहा होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर है सर्विस सेक्टर जिसको कहते हैं, या ऐसे दफ्तर, ऐसे कारोबार जिनमें लोग घर से काम कर सकते हैं। उन दफ्तरों के HR डिपार्टमेंट इस वक्त तैयारी में होंगे कि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन हमें किस किस को बुलाकर कमरे में ले जाना है। और तब जो आंकड़ा CMI की तरफ से आएगा, मुझे डर है कि वो और ख़तरनाक होने जा रहा है। जब आएगा तब देखा जाएगा, उसकी तैयारी करें। फ़िलहाल मैं आज की बात यहीं ख़त्म करूँगा, इसमें इजाज़त दीजिए। और एक आग्रह फिर से करूँगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों को ज़रूर भेजिए। बात बहुत डरावनी है, ख़तरनाक है, चिंताजनक है, लेकिन जानना ज़रूरी है इसलिए। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी भी बजा देंगे तो नए वीडियो की लाइव आने की खबर मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए जब तक ज़रूरी ना हो। और जैसा मैंने बताया, इस भयानक हाल में जिस किसी की थोड़ी बहुत मदद भी आप कर सकते हो वो ज़रूर कीजिए।